ऐसा है मिस नैना, 1.5 दिन की छुट्टी तो मैं ले ही चुका हूँ और इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आज आराम करो। अगर कल की भी मैंने छुट्टी की तो राघव मुझे अपनी नज़रों से भस्म कर देगा। निहाल झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला। क्या बात है निहाल, क्या बात है? मेरे डायलॉग मुझ पर ही चिपकाए जा रहे हैं। महान लोगों की बातें जितनी जल्दी याद कर ली जाएं, उतनी जल्दी जीवन में सफलता मिलती है, ऐसा मैंने किसी से सुना है। निहाल उसकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोला, जिसे देख नैना की हंसी छूट गई। उस दिन पूरा समय निहाल नैना के साथ ही रहा। 2 दिन रेस्ट करने से नैना को बुखार में आराम मिल गया। वह तो अगले दिन ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन निहाल के मना करने के बाद उसने ऑफिस जाने का विचार छोड़ दिया। वह निहाल को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। 3 दिन बाद नैना ने ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। बीमारी के चलते उसके दिमाग से निकल ही गया था कि आज तो माही की बहन की शादी है। एक तरफ उसे उसकी बहन की शादी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ उसका दिल घबरा रहा था। मन तो कर रहा था माही से बात करे, उसे शुभकामनाएं दें, लेकिन अपनी घबराहट और बेचैनी के कारण वह चाहकर भी उसे फ़ोन नहीं कर पा रही थी। लंच में निहाल ने भी माही की बहन की शादी का जिक्र करते हुए कहा, माही से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, आज तो बहुत बिजी होगी ना वह, बस इसलिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ उसे अभी फ़ोन कर लो, बाद में ज़्यादा बिजी हो जाएगी। अरे वह तो काम में व्यस्त है, लेकिन तुम तो कम से कम उसे फ़ोन कर बहन की शादी की शुभकामनाएं दो। क्या पता वह तुम्हारे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही हो। हाँ करती हूँ, ऑफिस के बाद। ऑफिस के बाद? पागल हो गई हो क्या नैना? तुम्हें पता है ना, रात को शादी है, उस समय वह शादी के कार्यक्रमों में बिजी होगी, तो तुम्हारा फ़ोन कैसे अटेंड करेगी? क्यों मुश्किल में डाल रही हो उसे? अरे भाई, उस समय तो उसका एक एक पल कीमती होगा। अभी बात कर लो, अभी यहाँ। तो क्या हुआ, बड़ा तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है, जो उसके लिए तुम्हें तन्हाई चाहिए। ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम मैं नहीं करती। ऐसे बेवकूफ़ों वाले काम करना सबके बस का है भी नहीं मिस नैना। निहाल उसे चिढ़ाते हुए बोला। हम दोनों लड़ पड़ें उससे पहले मैं जा रहा हूँ, और हाँ हो सके तो फ़ोन कर लेना, कहते हुए निहाल वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नैना पसोपेश में पड़ गई। फ़ोन करे या ना करे सब कुछ ठीक होगा ना, कहीं कुछ। हे भगवान, क्या करूं, सोचते हुए नैना ने कितनी बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की। कभी फ़ोन निकालती, कभी रखती, और फिर आखिर में उसने मन को कड़ा कर माही को फ़ोन मिला ही दिया। लेकिन यह क्या, बेल बजने के बाद भी माही ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फिर कोशिश की, और फिर 3-4 बार कॉल करने के बाद भी माही ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो किसी अनहोनी आशंका से नैना का मन बेचैन हो उठा। क्या करें क्या ना करें, सब कुछ सही होगा ना वहाँ? माही फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था। हे प्रभु, इस बार नहीं। सोचते हुए नैना ने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद कर ली, मानो ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रही हो। और तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने आंख खोलकर देखा, माही का ही फ़ोन था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और धीरे से बोली, हेलो। हेलो नैना, कैसी है तू? सॉरी यार, बिजी थी, पता है ना आज बारात है तो काम बहुत है, इसलिए शोर शराबे में फ़ोन सुनाई ही नहीं दिया। मैं ठीक हूँ माई, बस कई दिन से तुझसे बात नहीं हो पाई थी, तो आज फ़ोन किया। वहाँ सब कैसे हैं? तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? और छुटकी? नैना ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। अरे काम की तो बस पूछ मत। शादी के घर में काम कभी ख़त्म होते हैं? वैसे अच्छा किया जो तूने फ़ोन कर लिया। सुबह से तुझसे बात करने का कितना मन कर रहा था, लेकिन फुर्सत ही नहीं लग रही थी। पता है नैना, लड़के वालों ने हमारी तरफ का भी सारा अरेंजमेंट खुद ही कर दिया। अंकल आंटी बहुत समझदार हैं, हम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डाल रहे। और हमारे दूल्हे राजा, उससे समझदार लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। हर रोज़ फ़ोन आता है उसका कि दीदी टेंशन मत लेना, और लोग दिखावे के लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बारात में भी कुल 50 लोग आ रहे हैं, वह तो किसी भी लेन देन के हक में नहीं थे। लेकिन इतने तो हम भी गए गुजरे नहीं ना नैना, कि अपनी बहन को खाली हाथ विदा कर दें। तेरी तरह मैं भी बहुत डर रही थी, लेकिन इन कुछ ही दिनों में मैं अपनी बहन के ससुराल वालों से मिल पूरी तरह से आश्वस्त हो गई हूँ। और तू भी सारा डर मन से निकाल दे। माही खुश होते हुए बोली, यह तो अच्छी बात है माही। सुनकर अच्छा लगा कि छुटकी के ससुराल वाले सच्चे दिल के इंसान हैं। उन्हें पैसों की भूख नहीं। अच्छा सुन, छुटकी तो अभी तैयार होने गई है। रात को अगर हो सका तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ। तू ठीक है ना? खाना पीना ठीक से खा रही है ना?
हाँ भाई हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अभी नैना बात कर ही रही थी कि पीछे से माही को किसी ने आवाज़ दी। अच्छा नैना, फ़ोन रखती हूँ, कोई बुला रहा है। इतना कहकर माही ने फ़ोन रख दिया। माही से बात कर नैना का दिल थोड़ा हल्का हो गया। वह अपने केबिन की तरफ जा ही रही थी कि सामने से निहाल आता नजर आया। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स निहाल। माही की बहन की शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई। इसकी जितनी खुशी माही व उसके परिवार वालों की थी, उससे ज़्यादा खुशी नैना को थी। यह शायद ही वह किसी को बता सके। शादी के 2 दिन बाद ही माही वापस आ गई और उसी दिन उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। निहाल व नैना की दोस्ती भी समय के साथ धीरे धीरे गहराने लगी थी। लेकिन नैना दोस्ती से आगे अपना कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। निहाल नैना के दिल का हाल समझता था, लेकिन वह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता था। आज कंपनी का फाउंडर्स डे था और इस खुशी में हर साल ऑफिस में हाफ डे होता था। माही, नैना और निहाल ने हाफ डे के बाद मूवी और थोड़ी आउटिंग का प्रोग्राम बनाया था। लेकिन निहाल देख रहा था कि आज नैना सुबह से परेशान सी थी। पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, नैना कभी किसी को अपने मन की बात कहाँ बताती है, यहाँ तक कि माही को भी नहीं। निहाल ने माही से कारण पूछा तो माही ने भी बताने में अपनी असमर्थता जताई। हाफ डे से पहले ऑफिस में एक छोटा सा प्रोग्राम था। सभी प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे कि तभी नैना का फ़ोन आया और वह परेशान से उठकर वहाँ से चली गई। जब वह काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो माही व निहाल को चिंता हुई। माही ने निहाल से इशारों में कहा, तुम बैठो, मैं देख कर आती हूँ। मम्मी, यह क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही। आपने किससे पूछकर लड़के वालों को हाँ कही? रात को ही मैंने मना कर दिया था, उसके बाद भी क्यों आप मुझे चैन से जीने नहीं देते? नैना गुस्सा होते हुए बोली। नैना, क्या हम तेरे कुछ नहीं, हम तेरी खुशी नहीं चाहते बेटा। तुझे पता है ना तेरे पापा की तबीयत कितनी ख़राब रहने लगी है। आज हैं कल नहीं कहते हुए नैना की मम्मी रोने लगी। मम्मी प्लीज़ आप रोए मत, कुछ नहीं होगा पापा को। मैं आ रही हूँ ना अगले महीने, हम पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। बेटा, डॉक्टर को तो मैं भी दिखा ही रही हूँ, लेकिन उनका एक ही जवाब है, इन्हें खुश रखा जाए। जितना खुश रहेंगे उतने ज़्यादा दिनों तक जी पाएंगे। और तुझे तो पता है ना इनकी खुशी किस में है। बेटा बहुत अच्छा लड़का है, बस तू हाँ कर दे। बड़े अरमान हैं हमारे। मम्मी फिर वही बात आप। नैना अभी अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही उसकी मम्मी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, नैना आज मैंने तुम्हारी हाँ ना सुनने के लिए फ़ोन नहीं किया। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, मैंने लड़के वालों को ज़ुबान दे दी है। तू बिरादरी में हमारी नाक कटवाना चाहती है? क्यों अपने बाप की मौत का कारण बनना चाहती है तू? अगले हफ्ते ही टिकट करा कर जल्दी आ। मम्मी यह कैसी जिद है? आपने बिना मुझसे पूछे रिश्ता पक्का कर दिया। एक बार मुझसे बात तो की होती। क्या बात करती, क्या पूछती तुझसे? तेरा जवाब पता था मुझे। हर बार की तरह ना ही कहना था तुझे, इसलिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। और हाँ, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कहा ना मैंने, यह शादी तुझे करनी ही पड़ेगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। बहुत तूने अपनी मनमानी कर ली। अपनी माँ की बात सुन नैना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे पता था वह ज़िद्दी है तो उसकी माँ भी कम ज़िद्दी नहीं। सब कहते थे कि बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी को कैसे ना कहे। फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मी लड़के वालों को तो आपने ना करनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्यों ना करनी पड़ेगी? बता ज़रा मुझे, क्यों ना करूं मैं? नैना की मम्मी गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या मतलब शादीशुदा? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहती है तू? मम्मी मैंने शादी कर ली है, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। नैना अपने शब्दों को संभालते हुए बोली। नैना की बात सुन उसकी मम्मी के स्वर ही बदल गए। जो अभी गुस्से में चिल्ला रही थी एकदम से खुश होते हुए बोली, तूने शादी कर ली? सच में शादी कर ली? तो पगली बताया क्यों नहीं हमें? हम तो तेरी खुशी में खुश हैं। आज तक तेरे किसी फैसले का विरोध किया है क्या तेरे मम्मी पापा ने? फिर इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात थी? मम्मी छुपा नहीं रही थी, बस शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी, आपको बताने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अच्छा चल छोड़, जो हुआ अच्छा हुआ। अब तू दामाद जी के साथ जल्द आ जा। यह खुशखबरी सुनने के बाद मुझसे तो एक पल का भी सब्र नहीं हो रहा। नैना की मम्मी बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, मम्मी कोई आपके बगल में थोड़ी ना रहती हूँ जो भाग कर आ जाऊँ। मम्मी छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और अभी ऑफिस में बहुत काम है।
देखती हूँ जैसे ही छुट्टियाँ मिलती है मैं जल्द आने की कोशिश करूँगी। नैना, ज़्यादा टाल मटोल मत कर। 15 दिन बाद 2 छुट्टियाँ आ रही हैं और तुझे आना ही पड़ेगा। मैं टिकट बुक करा देती हूँ। बेटा, इस समय तेरा आना तेरे पापा के लिए संजीवनी है। तू समझ रही है ना मेरी बात? ऐसा ना हो तू आने में इतनी देर कर दे कि फिर कभी। कहते हुए नैना की मम्मी की आवाज़ रुंध गई। मम्मी प्लीज़ संभालो अपने आप को। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। तब तक आप पापा की अच्छे से देखभाल करना। ठीक है बेटा, हम तेरा इंतज़ार करेंगे। कहकर नैना की मम्मी ने फ़ोन रख दिया। नैना अपनी आंख में आए आंसुओं को पोंछ जैसे ही मुड़ी अपने पीछे माही व निहाल को खड़ा देख एकदम से चौंक गई। तुम दोनों? हाँ हम। तुम परेशान थी इसलिए मैं उठकर आई, और शायद मेरी देरी देख निहाल भी मेरे पीछे आ गया। माही ने निहाल की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन निहाल, वह तो नैना की बात सुन परेशान सा था। थोड़ा गंभीर हो नैना की तरफ देखते हुए बोला, नैना तुमने शादी कब कर ली? हाँ नैना, तुमने मुझे भी नहीं बताया। कौन है वह? किससे शादी की तुमने? माही व निहाल को अपनी तरफ घूरते देख नैना और परेशान हो गई और झुंझलाते हुए बोली, बेवकूफ़ हो क्या तुम दोनों? मैंने कोई शादी नहीं की। लेकिन अभी तो तुम अपनी मम्मी को कह रही थी। माही हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, और क्या करती? हर बार एक ही बात, शादी कर लो शादी कर लो। शादी ना हुई, मेरे जी का जंजाल हो गई। और इस बार तो मम्मी पापा ने हद ही कर दी। मुझसे बिना पूछे मेरी शादी ही पक्की कर दी। उससे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोल दिया मैंने। नैना परेशान सी वहाँ रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसकी बात सुन जहाँ निहाल ने राहत की सांस ली, वहीं माही उसे घूरते हुए बोली, बेवकूफ़ हम नहीं तुम हो। ऐसा कहकर तुमने परेशानी से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि अपनी दिक्कतें और बढ़ा ली। क्या मतलब? नैना सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, मतलब भी मैं समझाऊं? शादी लड़का और लड़की की होती है या लड़की और लड़की की? अब तो लड़की से तो शादी करने से रही। हाँ, लड़के से तूने शादी की है तो वह लड़का कहाँ है जिसे तो अपने जीवन साथी के तौर पर अपने मम्मी पापा से 15 दिन बाद मिलवाने ले जाएगी, जिसके स्वागत की तैयारियां तेरी मम्मी ने फ़ोन रखने के तुरंत बाद ही करनी शुरू कर दी होंगी। बता, माही उसे घूरते हुए बोली। ओ शिट यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। भगवान, जल्दबाजी में मैंने क्या कर डाला। अगर अब मम्मी को सच्चाई बताऊंगी तो वह तो शायद किसी तरह झेल लें, लेकिन पापा। कहते हुए नैना ने अपना सिर पीट लिया। अगर आप दोनों के सवाल जवाब ख़त्म हो गए हो तो मैं कुछ बोलूं? निहाल दोनों की तरफ देखते हुए बोला। प्लीज़ निहाल, मैं किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। नैना झुंझलाते हुए बोली। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर सकता हूँ? खैर छोड़ो, अगर इजाज़त हो मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। कहो तो बताऊं? दोनों उसकी बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्हें पशोपेश में देख निहाल सीरियस होते हुए बोला, इतना क्या सोच रही हो? ठीक है बताओ, नैना और माही एक साथ बोली। अब बोलो भी, क्या क्या कहना चाहते हो? नैना निहाल को घूरते हुए बोली। देखो नैना, जैसा कि तुमने अपने मम्मी पापा से कहा कि तुमने शादी कर ली है और अब तुम्हें अपने दूल्हे राजा के साथ अपने मायके जाना है। हाँ तो आगे भी बोलो। क्या मेरी ही बातें दोहराई जा रहे हो? नैना झल्लाते हुए बोली। तो अब तुम्हें अपने पति के तौर पर एक कदर लड़के की ज़रूरत है। बोलो है ना? हाँ है। अब लड़का तो कहीं तुम्हें किराए पर मिलने से रहा, और ऑफिस में मेरे अलावा तुम्हारी किसी पुरुष से मित्रता नहीं। तो तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? निहाल मुस्कुराते हुए बोला। देखो निहाल, इस समय मेरा दिमाग वैसे ही भन्नाया हुआ है। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? अरे यार, वैसे तुम खुद को इतने इंटेलिजेंट समझती हो, लेकिन इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि यह निहाल दी ग्रेट तुम्हारा पति बनने को तैयार है। वाट रबिश, क्या बक रहे हो तुम? तुम और मेरे पति आईने में अपनी शक्ल देखी है? नैना चिल्लाते हुए बोली। हाँ, रोज़ देखता हूँ, और दूसरों की नज़र से बचने के लिए कान के पीछे काला टीका भी लगाता हूँ। निहाल चुटकी लेते हुए बोला। निहाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मेरा दिमाग ख़राब मत करो। यह देखो, एक तो मैं इसकी मदद करने को तैयार हूँ, और ये मुझे ही बेवकूफ़ समझ रही है। ओ मैडम, मैं सच में तुम्हारा पति नहीं बन रहा, और ना मुझे शौक है तुम्हारे जैसी सड़े लड़की से शादी करने का। वह तो बस इतने दिन तुम्हारे साथ काम किया और अब कुछ तुमसे दिल से जुड़ गया है। मतलब अच्छे दोस्त बन गए हैं हम, तो दोस्ती के नाते मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। निहाल समझाते हुए बोला। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। पता नहीं क्या बेफजूल की उल जलूल बातें किए जा रहे हो।
नैना गुस्से से बोली। माही जो इतनी देर से चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी, नैना की तरफ देखते हुए बोली, नैना बेवकूफ़ वो नहीं तुम हो। एक तो वह तुम्हारी समस्या का हल बता रहा है और तुम उसे ही जब से सुनाए जा रही हो। क्या गलत कहा उसने? ठीक ही तो कह रहा है। क्यों इतनी इग्नोस्टिक हो तुम? चलो छोड़ो इन सब बातों को। अगर तुम्हें निहाल का प्रस्ताव पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब तुम बताओ कि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिससे तुम्हारा झूठ भी बना रहे और तुम्हारे मम्मी पापा का दिल भी ना टूटे। माई उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। नैना जो इतनी देर से गुस्से से भरी बैठी थी, माई की बात सुन एकदम से ही शांत हो गई। सही तो कह रही थी माई, कई बार वह अपने गुस्से और अहम में अपना नुकसान कर बैठती। जैसा कि अभी कुछ देर पहले उसने अपनी मम्मी से झूठ बोलकर अपने लिए गड्ढा खोदा, और अब जब निहाल उसे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वह उसकी मदद लेना नहीं चाहती। क्या करें क्या ना करें। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। नैना क्यों अपने आप को इतना परेशान व दुखी कर रही हो? देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि निहाल ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करने का प्रस्ताव रखा। इतना अच्छा दोस्त मिलेगा भला तुम्हें? माही प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा अभी तुम्हारे पास समय है, सोच लो। अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन तुम्हारे पास हो तो बता देना। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारा फ्रॉडपति बनने का। वैसे माही, फ्रॉडपति वाली बात से मुझे एक आइडिया आ रहा है। आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बहुत चलन है यार। कोई करोड़पति लड़की ढूंढता हूँ, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता हूँ। बैठे बिठाए रुपया कमाने का बेस्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कैसा लगा मेरा आइडिया? निहाल चहकते हुए बोला। अभी अपने आइडिया को कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दो मिस्टर निहाल, और नैना की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। माही उसे घूरते हुए बोली। मैंने तो इसके सामने इतना अच्छा प्रस्ताव रखा है, अब इसे समझ नहीं आ रहा तो क्या मैं ज़बरदस्ती इसका दूल्हा बनकर इसके साथ चलूं? फिलहाल तो लंच का टाइम हो गया, पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं चला खाना खाने। तुम दोनों सहेलियां एक दूसरे के आंसू पहुँच जल्दी से आ जाओ, वरना कहीं भूखे ही न रहना पड़ जाए। कहते हुए निहाल वहां से चला गया। नैना और माही भी चुपचाप उठकर उसके पीछे पीछे हॉल में आ गए। नैना का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन माही की जिद के कारण उसने थोड़ा सा खाया। वहां से फ्री होने के बाद वह माही से घर चलने की बात करने लगी। नहीं नैना, आज कितने दिनों बाद तो एक कंपनसेटरी लीव मिली है। घर नहीं जाएंगे, टिकट भी तो बुक कराई है, पैसे खराब हो जाएंगे। चल मूवी देखते हैं, घूमने फिरने से तेरा मूड कुछ फ्रेश हो जाएगा। घर में पड़े पड़े और दिमाग को घुमाती रहेगी। नैना माही को मना नहीं कर पाई और तीनों ही घूमने और मूवी देखने के लिए निकल गए। मूवी देखते हुए भी नैना का मन वहाँ नहीं था। वह बार बार निहाल के प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी। सची तो कह रही थी माई, उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अगर वह किसी को अपने पति के तौर पर मम्मी पापा के पास लेकर नहीं गई तो पापा के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। उनका तो यकीन ही उठ जाएगा उससे, कहीं पापा की सेहत के लिए यह घातक ना हो जाए। और चलो किसी तरह उन्होंने सह भी लिया तो फिर से उनका वही शादी का आलाप। निहाल और वह एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ तो अच्छे से जानते हैं। अगर मम्मी पापा के सामने निहाल को अपने जीवन साथी के रूप में लेकर जाएगी तो उन्हें तनिक भी शक ना होगा। मम्मी पापा की बातों का मान भी रह जाएगा और उसकी समस्या भी हल हो जाएगी। एक ही बार तो मिलवाना है, उसके बाद तो कभी छुट्टी का बहाना, कभी बीमारी का। अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए इतना तो वह कर ही सकती है। हाँ, निहाल के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिल्म ख़त्म होते होते नैना के मन में छाए दुविधा के बादल भी छंट गए थे और वह उन दोनों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर निकली। क्या बात है नैना, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। लगता है फिल्म कुछ ज़्यादा ही पसंद आई तुम्हें। निहाल हंसते हुए बोला। फिल्म? फिल्म कौन देख रहा था? नैना बेपरवाही से दूसरी तरफ देखते हुए बोली। यानी कि 300 रुपये गए पानी में? निहाल अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोला। फिर मिस नैना की खुशी का राज जान सकता हूँ? प्रश्न भरी नज़रों से निहाल ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नैना मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को घूरने लगी। क्यों भाई, आज इस बंदे को इतने गौर से क्यों देखा जा रहा है? इरादा तो ठीक है, कहीं फिल्म का अंत आते आते तुम्हें भी फिल्म की हीरोइन की तरह मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? निहाल शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। फिल्म की हीरोइन की तरह प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तुम्हें अपने तथाकथित पति के रूप में ज़रूर देखने लगी हूँ मैं। ओहो, तो मैडम जी फिल्म देखते देखते यह खिचड़ी पका रही थी। यार तुम लड़कियां हर फैसला लेने में इतनी देर क्यों लगाती हो? सुबह ही सीधे सीधे हाँ कर देती तो इतना बखेड़ा तो ना होता। निहाल बड़े अंदाज से माही व नैना को देखते हुए बोला।
समय लगता है तुम्हारे जैसे लड़के के बारे में कोई फैसला लेने के लिए। आखिर 15 दिन का सवाल है, 15 दिन तुम्हें कैसे झेलूंगी? ओहो, यह भी मुझ पर ही एहसान होगा। यह देखो, एहसान फरामोश लोग ऐसे होते हैं, निहाल उसे घूरते हुए बोला। ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मम्मी पापा के सामने कैसे उठना बैठना है सब बताऊंगी तुम्हें। वहाँ जाकर जोकर की तरह उछलना कूदना मत शुरू कर देना। क्यों? तुम किसी राजकुमार से शादी कर रही हो जो बिल्कुल सभ्य तरीके से रहे? मैं तो जैसा हूँ वैसा ही उनके सामने रहूँगा। तुम्हें मंजूर हो तो बोलो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। लेकिन थोड़ा कम बोलना, अपने ज़्यादा बोलने के चक्कर में उनके सामने सब गुड़ गोबर मत कर देना। वैसे भी अपनी बेवकूफ़ी से तुम्हें अच्छा खासा काम बिगाड़ने में महारत हासिल है। नैना झल्लाते हुए बोली। ठीक है, कोशिश करूँगा। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील आज से ही शुरू होती है। हाँ, इस मैरिज के डील के एवज़ में मैं तुमसे पैसे तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 15 दिन मुझसे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करोगी जैसे सभ्य पत्नियाँ अपने पतियों से। क्या 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 कहा तुमने? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं कर रहे, यह तो सिर्फ 15 दिन का नाटक है। सभ्य पत्नी से क्या मतलब? मैं तुम्हें असभ्य लगती हूँ? अब तुम बेवकूफ़ वाली हरकतें करोगे तो यही कहा जाएगा ना। नैना गुस्सा होते हुए बोली। निहाल माही की तरफ देखते हुए बोला, माही तुम ही समझाओ इसे, इसे मेरी ये शर्त तो माननी ही पड़ेगी। 15 दिन में भी एक पति की फीलिंग लेना चाहता हूँ। उन 15 दिनों में इसे मेरे सारे आदेश मानने होंगे। पति वाली फीलिंग? नैना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। ओ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। बस मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरी सेवा करे और मेरी बात माने। समझी? ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। निहाल शरारत से हंसते हुए बोला। नैना क्यों बात को बढ़ा रही है? अब अंकल आंटी के सामने तुम ऐसे चूहे बिल्ली की तरह लड़ोगे तो जल्दी ही तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। तुम्हारे चुप रहने में ही भलाई है। 15 दिन की ही तो बात है, मायूस से आंखों से समझाते हुए बोली। नैना ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। नैना ने जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी कि ऑफिस में उन दोनों के एक साथ छुट्टी पर जाने की बात सुन स्टाफ मेंबर इसका कोई गलत मतलब ना निकाल लें। उसकी परेशानी जानकर माही को बहुत हंसी आई। वह हंसते हुए बोली, यहाँ किसको फुर्सत है तुम्हारे बारे में सोचने की? और फिर तेरे बारे में तो कोई इस तरह की सोच ही नहीं सकता। सीधी सादी इमेज बना कर रखी है ना तूने अपनी, और निहाल के साथ तो तेरे बारे में कोई बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। इन दौड़ते भागते शहरों में किसी को अपने सगे के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर यहाँ कौन सा कोई दूध का धुला है? बिंदास बेफिक्र होकर जा। और हाँ, अपने मम्मी पापा के सामने थोड़ा अपने गुस्से पर काबू रखना। निहाल के साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आना। उन दोनों ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, कहीं तुम्हारा बना बनाया प्लान गुस्से की भेंट न चढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो अपना बैंड बाजा बनवाने के लिए तैयार रहना। समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाहती हूँ? मायूस से सलाह देते हुए बोली। ठीक है, 4 दिन से तोते की तरह एक ही बात रटा रही हो। समझ गई मैं, अपने मुंह पर टेप लगा लूंगी। 15 दिन तो उसे झेलना ही पड़ेगा। यह हुई ना समझदारी वाली बात। माही उसकी तरफ देख हंसते हुए बोली। नैना का विचार प्लेन से जाने का था, लेकिन निहाल ट्रेन से चलने की जिद कर रहा था। ट्रेन में 15 घंटे लगेंगे। क्या करेंगे 15 घंटे ट्रेन में बैठकर? बोर हो जाऊंगी मैं। टाइम की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं तुम्हें। कैसे बोर हो जाओगी? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। और ट्रेन के सफ़र में जो मज़ा है वह प्लेन में कहाँ। ट्रेन में कितनी चहल पहल और रौनक होती है, लोगों से मेल जोल बढ़ाने का मौका मिलता है। प्लेन में तो कर्फ्यू लगा रहता है, सब अपने आप को सभ्य दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। 1 डेढ़ घंटा कोई कैसे चुप रह सकता है भला? इतना टैलेंट मुझ में नहीं। और क्या कह रही हो तुम? समय की बचत होती है तो सुन लो, ट्रेन में पैसों की बचत होती है। 4 पैसे बचाना सीखो, तभी घर गृहस्थी अच्छे से चल सकती है। सुघड़ गृहिणियों की यही सबसे बड़ी पहचान है। निहाल उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। देखो निहाल, अभी से अपनी मत चलाओ और यह बड़े बुजुर्गों वाले उपदेश देना बंद करो। ना तो तुम मेरे पति हो और ना मैं तुम्हारी पत्नी, और ना ही मेरा अभी शादी करने का कोई विचार है। तो प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे इरिटेट मत करो। रही पैसों की बात तो टिकट, तुम मेरी टिकट बुक कराओगे? आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। निहाल झूठ मूठ नाराज़ होते हुए बोला। मैं तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ठेस नहीं पहुंचा रही, बस सीधी सादी सी बात है। तुम मेरे काम के लिए मेरे साथ जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी टिकट कराना मेरा फ़र्ज़ बनता है।
नैना दो टूक जवाब देते हुए बोली, ओहो, हिसाब किताब की बड़ी पक्की हो। मैं तो सोच रहा था कि हम दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती के नाते एक दूसरे की मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन तुम तो उसे दुनियादारी से जोड़ कर देख रही हो। निहाल को नैना की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, यह उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। इसलिए नैना बात को संभालते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था निहाल। टिकट मैंने नहीं, मम्मी पापा ने बुक कराई है हम दोनों के लिए। अच्छा यह बात है, पहले क्यों नहीं बताया? निहाल मुस्कुराते हुए बोला, तुमने बताने का मौका ही कहाँ दिया। मैं एक बात कहती हूँ, तुम उसकी चार बातें बना लेते हो। नैना झल्लाते हुए बोली, ठीक है, साफ साफ बताया करो ना। जब तुम खुद ही बात को गोल मोल करके बताओगी तो और क्या मतलब निकालूंगा मैं भला। वैसे नैना, मम्मी पापा जी को समझा देना कि आगे से ऐसा खर्चा ना करें, आपके दामाद को बुरा लगता है। तुम तो मना कर सकती थी जब उन्होंने टिकट बुक कराने के लिए कहा होगा। बताओ भला क्या सोच रहे होंगे कि हमारा दामाद टिकट भी बुक नहीं करा सकता। शुरू में ही उनके सामने मेरी रेपुटेशन ओल्ड टाइप दामाद की बन गई, जो अपने छोटे से छोटा खर्चा ससुराल वालों से लेते हैं। हे भगवान, क्या करूं अब। उनसे मिलने से पहले ही मेरी इमेज धूल में मिल गई। निहाल मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला। उसकी यह नाटकबाजी देख नैना का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर भी किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बोली, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं मिस्टर निहाल। और मैं तुम्हारी बीवी कब से बन गई और तुम कब से उनके दामाद बन गए? हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इसे हकीकत मत समझो। और प्लीज़ अपनी यह ओवर एक्टिंग थोड़ा कम करो, मुझे अभी से इरिटेशन हो रही है। पता नहीं 15 दिन तुम्हारे साथ कैसे निकलेंगे। यहाँ हमारी इमेज डाउन हो गई हमारे सास ससुर के सामने, और इन्हें इरिटेशन हो रही है। वैसे तुमसे क्या उम्मीद रखूँ नैना, तुम तो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो। अच्छा, मुझे सुबह टाइम से फ़ोन कर देना। यह प्लेन की जर्नी मुझे इसीलिए भी पसंद नहीं, 3 घंटे पहले जाकर एयरपोर्ट पर बैठना पड़ता है। अपने ट्रेन के सफ़र में तो ट्रेन पटरी पर भाग भी रही हो तो दौड़ते भागते पकड़ी ही जा सकती है, लेकिन हवाई जहाज़ का क्या करें? इतने पैसे भी दो और उसके बाद वहाँ जाकर उसकी राह भी निहारो। वैसे नैना, 3 घंटे भी तो समय की बर्बादी है ना। निहाल नैना के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। उसका सवाल सुन एक बार तो नैना भी हड़बड़ा गई, फिर थोड़ा संभलते हुए बोली, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें फ़ोन करूँगी, लेकिन फ़ोन की वॉल्यूम बंद करके मत सो जाना। और हाँ, पैकिंग तो कर ली होगी ना तुमने? लड़कों को पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है? 4 शर्ट 2 पैंट। यह तो लड़कियां ही हैं जो घंटों तैयार होने में और घंटों ही पैकिंग करने में समय लगाती हैं। निहाल शरारत से नैना की तरफ देखते हुए बोला। और अपनी आदत के अनुसार निहाल किसी तरह दौड़ते भागते एयरपोर्ट पर पहुंच ही गया। उसे लेट आता देख नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर किसी तरह उसने अपने चारों तरफ का माहौल देख खुद को शांत करना ही बेहतर समझा। और 3 घंटे बाद नैना निहाल के साथ अपने घर के दरवाजे पर थी। जैसे ही उसने बेल बजाई, उसकी मम्मी ने झटपट दरवाज़ा खोला। दोनों को देखते ही उसकी मम्मी की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। निहाल ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। नैना अपने आसपास में नज़र दौड़ाते हुए बोली, मम्मी अंदर चलो ना, सब देख रहे हैं। देखने दो, खुशी की बात है तो सब देखेंगे ही ना। आज मेरी बेटी दामाद घर आए हैं और ऐसे कैसे अंदर? 1 मिनट रुक, मैं अभी आरती की थाली लेकर आई। मम्मी प्लीज़ यह सब अंदर कर लेना। नैना नहीं चाहती थी कि अड़ोसियों पड़ोसियों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था। मम्मी तो उसे अनसुना कर अंदर जा चुकी थी और थोड़ी ही देर में पूजा की थाली में दिया जलाकर ले आई। साथ में उसके पापा भी थे। नैना की मम्मी ने उन दोनों को कुमकुम का तिलक लगाकर आरती की और फिर उनका मुंह मीठा कराकर अंदर आने के लिए कहा। निहाल तो अपना ऐसा भव्य स्वागत देख धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था, और उसकी यह मुस्कुराहट नैना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने घूरती नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसे देखकर भी निहाल ने अनदेखा कर दिया। निहाल ने एक बार फिर नैना के मम्मी पापा के चरण स्पर्श किए और उन दोनों ने भी उसके सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। अंदर जाकर निहाल ने नैना के घर पर एक नज़र डाली। सुख सुविधाओं के सब साजो सामान वहाँ मौजूद थे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास होना चाहिए। घर भी अच्छा खासा था, और सबसे बढ़कर उसे उसके मम्मी पापा का स्नेहपूर्ण व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। चाय नाश्ता करते हुए नैना के पापा ने उससे बातों ही बातों में उसके घर परिवार व उसकी क्वालिफ़िकेशन की जानकारी ले ली।
उनकी यह पूछताछ देख निहाल व नैना दोनों ही थोड़ा शक पका रहे थे। वह तो शुक्र था नैना की मम्मी का कि वह उसके पापा को प्यार से डांटते हुए बोली, क्या जी पहली बार दामाद जी घर आए हैं और आपो की इंक्वायरी करने बैठ गए। बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे पापा जी कोर्ट में थे, वहाँ की जिरह इंक्वायरी सुनते सुनते इन्हें कुछ आदत सी हो गई है। तुमसे ही नहीं, घर पर जो भी आता है उससे उसका पिछला पूरा बायोडाटा निकलवाने बैठ जाते हैं। नैना की मम्मी हंसते हुए बोली, आंटी जी तभी मैं कहूँ कि अंकल जी तो बिल्कुल वैसे सवाल जवाब कर रहे हैं जैसे कोर्ट कचहरी में। अब पता चला अंकल जी कोर्ट में जॉब करते थे। हाँ बेटा, कोर्ट में रीडर था मैं। तुम्हें नैना ने बताया नहीं? नैना के पापा ने पूछा। उनका सवाल सुन निहाल एकदम से हड़बड़ा गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ हाँ अंकल जी बताया था, लेकिन मेरे ही दिमाग से निकल गया। उसका जवाब सुन नैना ने चैन की सांस ली। बेटा यह तुम्हारे अंकल जी नहीं, पापा जी हैं। नैना के मम्मी पापा तुम्हारे भी मम्मी पापा हुए ना। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमें मम्मी पापा कहकर पुकारोगे तो। नैना की मम्मी निहाल से मनुहार करते हुए बोली। निहाल कोई जवाब देता उससे पहले ही नैना अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मम्मी पापा सिर्फ आप मेरे हो, यह हक मैं और किसी को नहीं देती। इन्हें अंकल आंटी जी ही कहने दो ना। नहीं बेटा, दामाद भी तो बेटे समान होता है। यह तुम्हारे पति है, कोई गैर थोड़े ही ना। इस नाते तो हम इसके माँ पापा ही हुए ना। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और आज दामाद के रूप में एक बेटा भी दे दिया। सही कह रहा हूँ ना मैं? नैना के पापा उसकी मम्मी की तरफ देखते हुए बोले। उसकी मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ही बेटी दामाद को देखकर बहुत खुश थे। रात काफ़ी देर तक नैना, निहाल और उसके मम्मी पापा बातें करते रहे। सविता सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? अभी तो 15 दिन रुकेंगे दोनों। आराम करने दो बच्चों को, नैना के पापा ने अपनी पत्नी से कहा। अपने पति की बातों का मतलब समझ सविता जी भी घड़ी की तरफ देख उठते हुए बोली, अरे बातों में पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। चलो बच्चों, तुम दोनों भी आराम करो, कल तुम दोनों को मंदिर भी चलना है मेरे साथ। मंदिर? वह क्यों भला? नैना अपनी मम्मी की तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए बोली, शादी के बाद पहली बार मायके आई हो तो दोनों को एक बार जोड़े से मंदिर में आशीर्वाद लेने ज़रूर जाना होता है। भूल गई क्या? आस पड़ोस में रिश्तेदारी में इतने सालों से देखती आई है। मैं तो सत्यनारायण की पूजा करवाने की सोच रही थी, लेकिन तेरी नानू का सुनकर इरादा बदल दिया। हाँ ठीक ही तो है मम्मी, क्या ज़रूरत है भीड़ इकट्ठा करने की? और मैं तो कह रही हूँ मंदिर में कौन से अलग ईश्वर विराजते हैं? जो अपने घर के मंदिर में हैं वही तो वहाँ भी हैं। तो हम यहीं माथा टेक लेते हैं ना। नैना हंसते हुए बोली, बस यही बातें तेरी पसंद नहीं। जब भी पूजा पाठ की बात करो बहाने शुरू कर देती है। अरे अब घर गृहस्थी वाली हो गई है, यह सब भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना पीना। बेटा तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हमारे साथ मंदिर चलने में? नैना के मम्मी पापा निहाल की तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हुए बोले, नहीं मम्मी जी, मंदिर जाने में कैसी दिक्कत भला? अरे ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल ईश्वर के नाम के तो निकालने ही चाहिए। मैं तो इसे भी समझाता हूँ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। कहती है मन में भगवान होना चाहिए। निहाल नैना की तरफ देख शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, क्या करूँ बेटा, शुरू से ही इसे पूजा पाठ में रुचि नहीं। तुम ही थोड़ा समझाया करो। हाँ मैं ऐसी ही हूँ और मुझे नहीं बदलना। आप दीजिए इन्हें ज्ञान, में चली सोने। कहते हुए नैना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। है भगवान, इस लड़की का क्या होगा? छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है, अकेली ही चली गई। माफ़ करना बेटा, इकलौती है ना तो शुरू से ही थोड़ी ज़िद्दी रही है। वैसे दिल की बहुत अच्छी है। नैना की मम्मी निहाल के सामने नैना की सफाई देते हुए बोली, हाँ मम्मी जी ज़िद्दी तो है, लेकिन आप वाली बात दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए मैं इसकी बातों का बुरा नहीं मानता। निहाल की बातों को सुन उसके मम्मी पापा को थोड़ी तसल्ली मिली। जाओ बेटा तुम भी सो जाओ। निहाल के मम्मी पापा उठते हुए बोले, मम्मी मेरा कमरा कौन सा है? तुम्हारा कमरा? बेटा वो सामने। नैना की मम्मी इशारा करते हुए बोली, वह वाला, लेकिन उसमें तो नैना। हाँ तो बेटा। निहाल कुछ सोचते हुए आगे नहीं बोला और चुपचाप उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। देखा तो नैना बेड पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। निहाल को अपने कमरे में देख चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ इस समय क्या करने आए हो? जो तुम करने आई हो, निहाल बेपरवाही से बोला। मतलब तुम इस कमरे में सोओगे? नैना उसे घूरते हुए बोली। यह देख निहाल हंसते हुए बोला, सब कुछ समझती हो तो पूछती क्यों हो? टू बी कंटिन्यूड।